Hey guys, this is Ravi from Unique New Bharati Publication। आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। हम लोग विदित हैं सेंटेंस जो है अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ी जरिया है, एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आइए जो सेंटेंस की जो परिपाटियां हैं, सेंटेंस की जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत विशाल है और बहुत भिन्न भिन्न प्रकारों की है। उन्हीं प्रकारों में हम लोग एक प्रकार की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, शर्तदार वाक्य। हम लोग किस प्रकार की सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं? शर्तदार वाक्य, शर्त युक्त वाक्य, शर्त से जुड़ा हुआ वाक्य। माय डियर, जैसे ही शर्त की चर्चा होगी, कंडीशन का चर्चा होगा, तो वहां पे एक रिजल्ट भी अवश्य होगा। मतलब जहां कंडीशन होगा तो उस कंडीशन का एक रिजल्ट होगा, और यदि रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, किसी तरह का परिणाम चाहते हैं, तो उस बेहतर परिणाम के लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कंडीशन से, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं से होकर के गुजरना होगा। डायरेक्ट चलते फिरते कोई बहुत बड़ा फल नहीं प्राप्त होता है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता है। आइए तो हम लोग आज कंडीशनल सेंटेंस, शर्तदार वाक्य पे चर्चा करते हैं। माय डियर, हमारा जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो है वैसा कंडीशन जो यूनिवर्सल है, जो साइंटिफिक है, और मतलब वैसे कंडीशन जो साइंस से जुड़ा हुआ हो, जो बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धतियों के, जो हमारे वैज्ञानिक जो प्रिंसिपल हैं उसको डिनोट करता है, जो यूनिवर्सल है, जो बिल्कुल सर्वलौकिक है, सर्वविद्यमान है, जिससे सब लोग वाकिफ है। दुनिया के हर एक कोना में वो घटना, वो परिघटना सबके लिए समान है। तो वैसे कंडीशन की बात करते हैं। ध्यान रहे, वैसा जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा माय डियर, उसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्ट्रक्चर, जो कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें कंडीशनल क्लॉज भी होगा, कंडीशन वाले भी सेंटेंस होंगे, और रिजल्टेंट क्लॉज होगा, रिजल्ट वाले सेंटेंस होंगे। तो ध्यान रहे, वैसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें जो यूनिवर्सल कंडीशन या साइंटिफिक कंडीशन को दिखाता है, उसका कंडीशनल क्लॉज जो होगा माय डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और रिजल्टेंट क्लॉज जो होगा वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जांपल नीचे आप लोगों को दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, सवाल कह रहा है इफ वन थ्रोज वुड इनटू वाटर, यदि कोई लकड़ी की लट्ठा को, लकड़ी को पानी में फेंकता है, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो ये क्या होता है? तैरने लगता है, तैरना शुरू कर देता है। माय डियर, ये इफ से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है हमारा कंडीशन है, शर्त है। यदि कोई फेंकता है, यदि कोई लकड़ी को पानी में फेंकता है, ये शर्त है, तो उसका हमारा रिजल्ट क्या रहा है, उसका परिणाम क्या रहा है? तो उसका परिणाम है कि वो लकड़ी का जो लट्ठा है वो जो है स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है पानी पे। तो माय डियर, ये हमारा शर्त कंडीशन है और ये हमारा रिजल्ट है। देख रहे हैं हम लोग कि दोनों ही जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मींस सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का देखिए फर्स्ट या वर्ब का पांचवा रूप लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चूंकि यहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। फिर हमारा रिजल्टेंट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो भी हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब यहां हमारा वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर लगा हुआ है। आगे जो अभी एडवर्ब है वो हमारा लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इट टूक अ लॉन्ग टाइम ईयर्स अगो। अब देखिए, इसी क्लॉज को, इसी कंडीशनल सेंटेंस को प्रेजेंट में नहीं रख करके पास्ट में रख रहा है। तो वैसे स्थिति में जब हमारा कंडीशन पास्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि इट टूक अ लॉन्ग टाइम ईयर्स अगो, सालों पहले बहुत ज्यादा समय लगता था। देखिए, इट हमारा सब्जेक्ट है, टूक हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे ही हो गया वाक्य में, मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो इट टूक अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय लेता था, बहुत समय लगता था, ईयर्स अगो, सालों पहले। ये क्या है? ये है रिजल्ट, ये है परिणाम। किस चीज का परिणाम है? यदि
पीपल वांटेड टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, यदि लोग लंबी दूरी तय करना चाहते थे। आज भी यदि लंबी दूरी तय करना चाहेंगे तो छोटी दूरी के तुलना में लंबी दूरी में ज्यादा समय लगेगा, ये सर्वविदित है, ये यूनिवर्सल चीज है। ऐसा नहीं है कि पहले लगता था आज नहीं लगेगा। आज भी यदि आप प्लेन से ही जाते हैं तो प्लेन से आप 100 किलोमीटर जाएंगे और वहीं 500 किलोमीटर जाएंगे तो 100 किलोमीटर के तुलना में 500 किलोमीटर में तो ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। चाहे उसको पास्ट बना करके आप कहें या प्रेजेंट के सेंस में कहें, दोनों में ही एक ही प्रकार का फीलिंग आएगा, अभिव्यक्ति आएगा। तो आइए, हमारा जो रिजल्ट है ये क्या है, हमारा पास्ट में है। आगे कंडीशन जो है ये भी हमारा पास्ट में है। तो देखिए कंडीशन और रिजल्ट दोनों पास्ट में है। माय डियर, ये कोई जरूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा है तो उसका कंडीशन ही वाक्य में पहले होगा और रिजल्ट बाद में होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। रिजल्ट भी वाक्य में पहले आ सकता है, कंडीशन बाद में आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, वाटर चेंजेज इनटू वेपर, पानी जो है वाष्प में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। व्हेन यू बॉयल इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हो। माय डियर, कंडीशन क्या है, व्हेन यू बॉयल इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, जब आप इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हो, उबालते हो, तो उसका परिणाम क्या आया, पानी के उबालने का परिणाम क्या आया कि पानी हमारा वेपर में चेंज कर पा रहा है, पानी हमारा वेपर में चेंज हो जाता है। तो माय डियर, आप देख पा रहे हैं कि हमारा कंडीशनल सेंटेंस और रिजल्टेंट क्लॉज दोनों ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चूंकि ये वाटर चेंज करता है, ऐसा नहीं कि आज करता है, पहले भी करता था और आगे भी ये करता रहेगा। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे वाले कंडीशन के दोनों ही फॉर्म, दोनों ही क्लाउज, रिजल्टेंट क्लाउज और कंडीशन वाले क्लाउज दोनों ही हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। नेक्स्ट हमारा, एज सून द सन राइजेज एज द फॉग विल डिसअपियर, ज्यों ही सूरज उगता है, ध्यान दीजिए, ज्यों ही सूरज उगता है, ज्यों ही सूरज उगेगा, ज्यों ही सूरज उगता था, त्यों ही फॉग डिसअपियर हो जाएगा, फॉग समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फॉग हट जाएगी, कोहरा छट जाएगी। तो छट जाएगी, पहले भी छटती थी, आज भी छटती है। तो ऐसे क्लाउज को, जो साइंटिफिक ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। चाहे प्रेजेंट का एक्सप्रेशन हो, पास्ट का एक्सप्रेशन हो या फ्यूचर का एक्सप्रेशन देना हो, लिखेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। तो यहां एक एरर्स दिखाई पड़ रहा है माय डियर, हमारा एज सून द सन राइजेज, ज्यों ही सूरज उगेगा, ये हमारा कंडीशन है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। परंतु एज द फॉग विल डिसअपियर, त्यों ही फॉग डिसअपियर कर जाएगा, ये हमारा रिजल्ट जो है माय डियर फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया हुआ है, जो गलत है। विल डिसअपियर नहीं होगा, विल को यहां से हटाना पड़ेगा और डिसअपियर के जगह पे माय डियर डिसअपियर्स लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारा इस वाक्य में क्या एरर्स था, इस वाक्य में यही एरर था। इसी प्रकार का सवाल आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको एक बड़े सेंटेंस में चेंज कर देगा और वहां पे जो है सवाल बीच में इस प्रकार का यूनिवर्सल सवाल आपको कंडीशन से रिलेटेड डाल देगा। तो ध्यान रखना है कि जहां पे साइंटिफिक या यूनिवर्सल कंडीशन की बात है तो कंडीशन और रिजल्टेंट दोनों ही क्लाउज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। नेक्स्ट एक सवाल और है, देखिए, इफ ऑब्लिवेन, इफ भी हो सकता है या वेन भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस का जो हमारा कंडीशनल क्लाउज होगा, जो कंडीशन वाले जो सेंटेंस होंगे वो इफ से ही शुरू हो, वो वेन से भी शुरू हो सकता है, वो इन केस से भी शुरू हो सकता है, वो अंटिल से भी शुरू हो सकता है, वो अनलेस से भी स्टार्ट हो सकता है, वो इन केस से भी शुरू हो सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कंडीशनल वर्ड हैं जिससे वो शुरू हो सकता है, स्टार्ट हो सकती है सेंटेंस। देखिए, इफ या वेन कुछ भी बोले, द सन सेट्स इन द इवनिंग, जब सूरज शाम में डूब जाती है, सूरज अस्त हो जाती है, या यदि सूरज शाम में अस्त हो जाती है तो हमारे चारों ओर अंधेरा छा जाता है। यूनिवर्सल है, पहले भी छा जाता था, आज भी छाता है, आगे भी अंधेरा हो जाएगा, ये यूनिवर्सल चीज है। तो ऐसे स्थिति में हमारा दोनों ही सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आप देख पा रहे हैं द सन हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है जो कंडीशनल क्लाउज है,
सेट्स वर्ब का पांचवा रूप लगा हुआ है, जो दिखा रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है ईट, जो रिजल्टेंट क्लाउज है हमारा, क्या होगा, सूरज डूबेगा, ये कंडीशन है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, तो ये परिणाम है। तो परिणाम वाला भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया हुआ है, इस बात का ध्यान रहे। हमारा सब्जेक्ट है और देखिए वर्ब जो है, वर्ब के पांचवा रूप है, आगे जो भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगे हुए हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है, फर्स्ट टाइप की जो कंडीशन है, इसको आप भली भांति, इससे आप वाकिफ हो चुके होंगे, समझ पा रहे होंगे। यहां पे नोट्स को ध्यान देना है। नोट यह कह रहा है कि जो कंडीशन वाले जो क्लाउज होंगे, जो कंडीशनल क्लाउज होगा, जो कंडीशन से रिलेटेड सेंटेंस होंगे, वो इफ, व्हेन, एज, एज सून एज या इन केस एटसेट्रा, या और भी कंडीशनल वर्ड है, उससे शुरू हो सकता है। कंडीशनल क्लाउज इन तमाम में से किसी से भी शुरू हो सकता है। जब सेंटेंस का शुरुआत कंडीशन से होगा, सेंटेंस की शुरुआत क्या चीज से हो, कंडीशन से हो, तो रिजल्टेंट क्लाउज के पहले कॉमा का प्रयोग करेंगे, देन, सो एटसेट्रा नहीं लिखेंगे। ये बहुत मार्केबल बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर्स वाले सवालों में इस प्रकार का पॉइंट्स, इस प्रकार का मिसिंग दे देता है, जहां पे विद्यार्थियों का ध्यान नहीं टिकता है, नहीं रुकता है। ध्यान देना है, कंडीशनल सेंटेंस में जब हमारा कंडीशन वाला क्लाउज से शुरुआत हो रहा है और आगे वाला क्लाउज क्या होगा, रिजल्टेंट क्लाउज होगा, तो रिजल्टेंट क्लाउज के पहले देन या शो का प्रयोग नहीं करेंगे माय डियर, क्या लिखेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा कह रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत रिजल्टेंट क्लाउज से होगा। सेंटेंस की शुरुआत रिजल्टेंट क्लाउज से भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कंडीशनल से ही होगी, रिजल्टेंट क्लाउज से भी कंडीशनल सेंटेंस का शुरुआत हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में कॉमा को हटा देंगे और कंडीशनल सेंटेंस को लिखेंगे। जब कंडीशनल सेंटेंस है लेकिन कंडीशन वाले क्लाउज से शुरू नहीं हो रहा है, रिजल्टेंट क्लाउज से शुरू हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में कॉमा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम बाद में जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस आएगा कंडीशनल को लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमारा देखिए, नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है, वो क्या चीज को डिनोट करता है, वो किस प्रकार का फीलिंग देता है, तो वो एज यूजुअल है। जो घटित घटनाएं हैं, डे टू डे लाइफ में जिस प्रकार की कंडीशन, जिस प्रकार का शर्त हम लोगों के बीच, हम लोगों के समक्ष उपस्थित होता है, एज यूजुअल कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन, इसमें संभावना है वो चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या जिसको हम बोलते हैं माय डियर जनरल कंडीशन। तो जो जनरल कंडीशन होता है, प्रोबेबल कंडीशन होता है, एज यूजुअल कंडीशन होता है, वैसे कंडीशन वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उसका कंडीशनल क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में बनता है माय डियर, और रिजल्टेंट क्लाउज जो होता है सिंपल फ्यूचर में बनता है, या वो सेंटेंस मॉडल वर्ब से जुड़ करके भी बन सकता है, मे, माइट, कैन, कुड, इन सारी चीजों से भी जुड़ करके बन सकता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल वर्षा होगी, ये हमारा कंडीशन है और बात कर रहा है किसका, भविष्य का, फ्यूचर का, टुमारो, कल वर्षा होगी, तो आई विल स्टे एट रियाज फ्लैट, तो मैं रिया के फ्लैट पे रुक जाऊंगा। यदि कल वर्षा होगी तो मैं रिया के फ्लैट पे रुक जाऊंगा। सेंस हमारा क्या चीज का है, फ्यूचर का है, ये कंडीशन है, रिजल्ट का भी फ्यूचर का सेंस है, लेकिन माय डियर कल वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं है। यदि होगी, कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकती है, तो ये क्या है, प्रोबेबल कंडीशन है, इसमें संभावना है। तो ऐसे स्थिति में जो हमारा कंडीशन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। भले ही ये फीलिंग हमारा फ्यूचर का दे रहा है, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस बात का खासा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इफ इट विल रेन टुमारो हमारा एरर्स वाला वाक्य में लिखा हुआ रहेगा कि इफ इट विल रेन टुमारो, यही एरर्स है, यही गलती है। इफ इट रेन्स टुमारो होगा, नहीं कि विल रेन टुमारो, इस बात का ध्यान रखना है। आगे हमारा जो रिजल्टेंट क्लाउज है, देखिए सिंपल फ्यूचर में बना हुआ है, आई विल स्टे एट रियाज फ्लैट, तो ये हमारा एक एग्जांपल। नेक्स्ट का जो एग्जांपल है, यू विल बी गिवन ए रिवार्ड, आपको रिवार्ड दिया जाएगा। क्यों, किस लिए, ये तो रिजल्ट हो गया, ये तो हमारा किसी भी कार्य का, किसी भी चीज का एक परिणाम हो सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ यू परफॉर्म वेल इन ओडीआई मैचेज, यदि आप ओडीआई कहें तो
वनडे इंटरनेशनल मैचेज, यदि आप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा। तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, ये हमारा क्या रिजल्टेंट क्लाउज है, जो हमारा देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, और ये एक्टिव में नहीं लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है माय डियर, इफ यू परफॉर्म वेल इन ओडीआई मैचेज, यदि आप वनडे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए ये कंडीशन है जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट है, पहले कंडीशन है, यहां पे पहले रिजल्ट था, उसके बाद कंडीशन था। देखिए यहां पे पहले कंडीशन है, व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से, दफ्तर से लौटेगी, तब मैं यहां से अपने रूम के लिए, अपने कमरा के लिए प्रस्थान करूंगा। ध्यान दीजिए, देखिए कंडीशनल क्लाउज है माय डियर, कंडीशनल क्लाउज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा हुआ है, सी सब्जेक्ट है, रिटर्न्स वर्ब का पांचवा रूप है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया कंडीशन। देखिए आगे रिजल्ट हमारा शुरू होने के पहले, रिजल्टेंट शुरू होने के पहले यहां कॉमा लगा हुआ है, यहां देन या देन हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू माई रूम, यहां से मैं अपने रूम के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। यह हमारा रिजल्टेंट क्लाउज है माय डियर। तो रिजल्टेंट क्लाउज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहां ध्यान रहे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है सेंटेंस को कंडीशन से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां रिजल्ट से शुरू है, यहां कंडीशन से शुरू है। कंडीशनल सेंटेंस का शुरुआत कंडीशन से भी हो सकता है, रिजल्टेंट क्लाउज से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना है, अब यहां कह रहा है कि व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से लौटेगी, कोई जरूरी नहीं, आज नहीं भी लौट सकती है, कुछ देर में भी लौट सकती है, अभी शीघ्र ही लौट सकती है। यहां संभावना भिन्न भिन्न तरह की है, बहुत से प्रकार की संभावना है। ऐसा भी है कि वो नहीं भी लौट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये संभावित है, ये यूनिवर्सल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार का यदि कंडीशन हो, जहां पे जनरल कंडीशन की बात हो, एज यूजुअल कंडीशन हो, प्रोबेबल कंडीशन हो, तो वहां पे हम कंडीशनल सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और हमारा जो रिजल्टेंट क्लाउज होगा उसको सिंपल फ्यूचर या किसी मॉडल के साथ रख करके, कैन, कुड में, माइट के साथ रख करके बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है माय डियर, देखिए अभी उसी का सवाल है, अनलेस द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ब्रिंग्स वैकेंसीज फॉर द यंगस्टर्स। ध्यान रखेंगे, हमारा जो सेंटेंस यहां से स्टार्ट होकर के और यहां तक जो हमारा सेंटेंस है माय डियर, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन का सेंटेंस है, कंडीशनल क्लाउज है। और इसका हमारा रिजल्ट जो है, जो परिणाम है वो है, दिस गवर्नमेंट वॉन्ट गेट क्लियर मैंडेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मतलब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक, अगर, अनलेस का मतलब क्या हो गया, अगर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो वर्तमान की, जो हमारा वर्तमान की जो सरकार है, ब्रिंग्स वैकेंसीज फॉर द यंगस्टर्स, अगर नौजवानों के लिए वर्तमान सरकार वैकेंसी नहीं लाती है, नहीं लाएगी, तो दिस गवर्नमेंट वॉन्ट गेट क्लियर मैंडेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो यह सरकार अगले चुनाव में स्पष्ट जनादेश नहीं पाएगी। ये उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। कंडीशन क्या है देख रहे हैं, रिजल्ट क्या है वो भी आप देख रहे हैं। यहां के बाद जो हमारा क्लाउज है माय डियर, ये जो हमारा क्लाउज है रिजल्टेंट क्लाउज है, रिजल्टेंट क्लाउज है। यहां से लेकर के यहां तक का जो क्लाउज है हमारा कंडीशनल क्लाउज है। देखिए कंडीशन से शुरू हुआ, जैसे ही रिजल्टेंट क्लाउज शुरू हो रहा है, यहां पे क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, देन वहां पे नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हमारा कंडीशन का क्लाउज जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, द इनकम्बेंट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स वर्ब का पांचवा रूप लगा हुआ है, आगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगा हुआ है। और हमारा जो रिजल्टेंट क्लाउज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है। देखिए दिस गवर्नमेंट वॉन्ट गेट, विल प्लस नॉट, वॉन्ट ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, गेट क्लियर मैंडेट। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें रिजल्टेंट क्लाउज को ही पहले रखा गया है। ही विल नॉट या ही कैन नॉट सीमेंट हिज प्लेस इन ओडीआई मैचेज, ओडीआई मैचेज। देखिए वह एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अपना स्थान सीमेंट करना का मतलब होता है पक्का करना, पक्का नहीं कर सकता है या नहीं कर पाएगा।
यदि अनटिल अ प्लेयर परफॉर्म्स वेल इन डोमेस्टिक मैचेज, तब तक जब तक एक खिलाड़ी डोमेस्टिक मैचेज में, डोमेस्टिक मैचेज का मतलब क्या होता है, घरेलू मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो जब तक घरेलू मैचों में एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा सेंटेंस है कंडीशनल है, तब तक वो वनडे मैचेज में अपना स्थान पक्का नहीं कर सकता है या नहीं कर पाएगा। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट में भी बना हुआ है, फ्यूचर इंडिफिनिट में भी बन सकता है या कैन नॉट से भी बन सकता है, मॉडल में भी बन सकता है। देख रहे हैं हर एक टाइप से आप इसको समझ पा रहे हैं। यहां पे हमारा कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा है, इसमें कंडीशनल क्लाउज पहले है, रिजल्टेंट क्लाउज बाद में है। यहां पहले रिजल्टेंट क्लाउज है, कंडीशनल क्लाउज बाद में है। कंडीशनल क्लाउज को हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, रिजल्टेंट क्लाउज हमेशा फ्यूचर इंडिफिनिट में या मॉडल से बना हुआ है। एक बात और जो पहले मैं आप लोगों को बताया था कि जब कंडीशनल क्लाउज से हमारा जब सेंटेंस शुरू होगा तो रिजल्टेंट क्लाउज के शुरू होने के पहले कॉमा लगा हुआ रहेगा, परंतु रिजल्टेंट क्लाउज से जब हमारा कंडीशनल सेंटेंस शुरू होगा तो वैसे स्थिति में बाद में जब हमारा कंडीशनल क्लाउज आएगा तो डायरेक्ट कंडीशनल क्लाउज से शुरू होगा, बीच में कॉमा नहीं लगेगा। वो नोट जो हमारा दिया हुआ है, नोट्स को भी देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है। तीसरा जो कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस का जो थर्ड टाइप है, तीसरे प्रकार का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, वो ये देखिए वो किस प्रकार का फीलिंग देता है। तो वो इमेजिनरी फीलिंग देता है, वो अनरियल फीलिंग देता है, या बीइंग वर्बल कंडीशन इसको बोलते हैं। बीइंग वर्बल कंडीशन मतलब जिसमें कुछ होने का, कुछ बनने का बात हो, जिसमें कोई डायरेक्ट तौर पे कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, कुछ बनने या होने की बात होती है, कुछ स्थिति परिस्थिति की बात होती है, जो अनरियल होता है। अनरियल मतलब जो वास्तविक नहीं है, इमेजिनरी है, कल्पना है। तो वैसे कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए। तो वैसे कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है माय डियर, सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, उसके बाद वेयर, और या फिर वेयर हो या ऑब्ली दिया हुआ है या वर्ब का दूसरा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी होंगे, जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसकी जो कंडीशन, जो स्थिति परिस्थिति होगी उसके हिसाब से बन जाएगा। और उसका जो रिजल्टेंट क्लाउज होगा, ये कंडीशन वाला क्लाउज का है, और जो उसका रिजल्टेंट क्लाउज होगा माय डियर, वो जो है सब्जेक्ट वुड या कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अदर वर्ड्स, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर के जो शब्द आते हैं वैसे शब्दों को अदर वर्ड्स या उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। आइए ध्यान दीजिए, हमारा ये जो कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशन वाला क्लाउज से शुरू हो रहा है। जैसे देखिए लिखा हुआ वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। सेंटेंस क्या कर रहा है, काश मैं एक पक्षी होता। क्या एक व्यक्ति पक्षी होगा क्या? बिल्कुल इमेजिनेशन है, कल्पना है। काश मैं एक पक्षी होता, मैं आकाश में उड़ता। एक कल्पना मात्र ही है, कोरी कल्पना है नहीं। तो देखिए आई सब्जेक्ट है, वर अ बर्ड मैं एक पक्षी होता। यहां कंडीशन क्या चीज है, अनरियल, कुछ बनने का कंडीशन है, कुछ होने का कंडीशन है। तो उसका रिजल्ट क्या रहा है कि मैं आकाश में उड़ता। तो देखिए यहां से हमारा रिजल्टेंट क्लाउज है, रिजल्टेंट क्लाउज हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ सी वर माई लाइफ पार्टनर, यदि वह मेरी जीवन संगनी होती, यदि वह मेरी लाइफ पार्टनर होती। ये कंडीशन है नहीं, नहीं हो पाई। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। कोरी कल्पना है, केवल कल्पना मात्र ही ये रह गई, हुई नहीं। वो मेरी लाइफ पार्टनर नहीं है, ये मेरी केवल कल्पना मात्र है कि यदि वो होती तो क्या होता उसका। तो रिजल्ट आ रहा है आई कुड बी द बेस्ट कपल इन इंडिया। भारत का मैं सबसे अच्छा कपल कहलाता, सबसे अच्छा कपल होता। न वो मेरी जीवन संगनी हुई और न मैं भारत का सबसे अच्छा कपल हो पाया। यह केवल इमेजिनेशन ही रह गया माय डियर। तो ध्यान देना है, यहां पे क्या है, कुछ होने का, कुछ बनने की कंडीशन है। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। ध्यान रहे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, ही सी इट आई यू, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई नाउन कोई प्रोनाउन हो माय डियर, सब के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वर ही लगेगा, वर ही रखेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा रखेंगे।
और जो रिजल्टेंट क्लाउज होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड कुड वाले हम मॉडल वर्ब्स को रख करके फर्स्ट फॉर्म वर्ब का देकर के ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, इफ आई वॉन अ ग्रेट सम ऑफ मनी इन लॉटरी। देखिए यहां से लेकर के और यहां तक का जो सेंटेंस है हमारा क्या है, कंडीशन वाला सेंटेंस है। यदि लॉटरी में मैं बहुत पैसा जीत गया होता, बहुत पैसा जीता होता, जीत नहीं पाया, जीता होता, ये केवल मेरी कल्पना मात्र है, समय गुजर गया, नहीं जीत पाया। आई विल बाई अ बिग बंगला, तो मैं एक अच्छा बंगला खरीदता। ध्यान दीजिए, ये वाक्य जो है आपके समझने के लिए आपके मन मस्तिष्क में एक अच्छा एक्टिविटी लाने के लिए ये सेंटेंस यहां पे बीच में डाला गया है। देखिए यहां पे जो कंडीशन यहां से स्टार्ट होकर के हमारा यहां लास्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के आधार पे बना हुआ है। लेकिन ये तो फॉलो कर रहा है कंडीशन का, हमारा जो सेंटेंस है फॉलो कर रहा है। लेकिन देखिए तो जो हमारा रिजल्टेंट क्लाउज है माय डियर, तो क्या रिजल्टेंट क्लाउज हमारा सेंटेंस की पैटर्न को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पा रहा है। देखिए तो नहीं कर पा रहा है फॉलो। हमें आई के साथ विल नहीं लेना है, विल नहीं ले सकते हैं, मे नहीं ले सकते हैं, हमें यहां कुड या वुड लेना पड़ेगा। ये गलती है माय डियर, यही एरर्स है। और एरर्स वाले वाक्यों में इस तरह का आपको मिसिंग दिया हुआ रहेगा, एरर्स दिया हुआ रहेगा। इसी को आपको चेक करना है, इसी मिसिंग को रोकना है, इसी को आपको समझना है। नेक्स्ट देखेंगे, यू कुड ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया। अब देखिए ठीक उसी कंडीशन का एग्जांपल है जो अभी थर्ड कंडीशन का हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी का एग्जांपल है। लेकिन इस कंडीशनल सेंटेंस में हमारा रिजल्टेंट क्लाउज पहले है। यू कुड ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया, आप पूरे भारत का दौरा किए होते, आप पूरा भारत घूमे होते, यदि आपके पास समय होता। इफ, देखिए यहां से कंडीशन है, इफ यू हैड मोर लीजर, यदि आपके पास और अतिरिक्त समय होता। देखिए यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और मोर लीजर हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। इफ यू हैड मोर लीजर, यदि आपके पास और अतिरिक्त समय होता, थोड़ा और समय होता, तो आप, उसका रिजल्ट क्या होता, यू कुड ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया, तो आप पूरा भारत घूमे होते। देखिए हमारा जो कंडीशन है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से बना हुआ है और रिजल्टेंट क्लाउज यू सब्जेक्ट कुड V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाले में हमारा कंडीशन ही पहले है, इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत के प्रधानमंत्री होता। कपोल कल्पना, कोरी कामना, यदि मैं अनफुलफिल्ड डिजायर, अपूर्ण कामना है, हूं नहीं हो पाया, समय बीत गई। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हुआ होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो उसका रिजल्ट क्या है माय डियर, आई वुड रूट आउट, आई वुड, टी इसको समझेंगे, आई वुड रूट आउट करप्शन एंड नेपोटिज्म फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं, उसका रिजल्ट होता, यदि मैं PM होता तो उसका परिणाम यह होता कि आई वुड रूट आउट, रूट आउट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, कबाड़ फेंकना। तो मैं उखाड़ फेंकता क्या चीज को, भ्रष्टाचार को, नेपोटिज्म को, भाई भतीजावाद को, फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, तमाम क्षेत्रों से, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वैसे तमाम क्षेत्र जो भारत के विकास के लिए जिम्मेवार हैं, उन तमाम एस्पेक्ट से, उन तमाम एरियाज से, वो तमाम सेक्टर से जो नेपोटिज्म जो विद्यमान है, जो हमारा बहुत सारे जो तरह तरह के जो उसमें करप्शन है, उस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकता। ये क्या होता, रिजल्ट होता। तो आप लोग इस कंडीशन को भी समझ पा रहे होंगे, बहुत भली भांति वाकिफ हो गए होंगे। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा कंडीशन का, उस पर चर्चा करते हैं। फोर्थ टाइप कंडीशन का, कंडीशनल सेंटेंस का फोर्थ टाइप, वो है हमारा रिग्रेट, अनफुलफिल्ड डिजायर, हाइपोथेसिस वाली कंडीशन। इसमें ऐसी कंडीशन है जिस कार्य के लिए केवल हम क्या कर रहे हैं, आज हमारी रिपेंटेंस है, पश्चाताप है, रिग्रेट का फीलिंग जिसमें आ रहा है, जिस प्रकार का कंडीशन में। अनफुलफिल्ड कंडीशन था कोई एक्टिविटी का, जिस एक्टिविटी हम नहीं कर पाए, वो हमारी एक्टिविटी, वो हमारा एक्शन अनफुलफिल्ड रहा, अपूर्ण है। हाइपोथेसिस है, परिकल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है। तो वैसे कंडीशन जो होता है हमारे चौथे टाइप वाले कंडीशन में है।
इसके जो सेंटेंस होते हैं माय डियर, इसके सेंटेंस में जहां भी कंडीशनल होगा तो कंडीशन और रिजल्ट होगा। तो हमारे इसके सेंटेंस के, इस प्रकार के सेंटेंस का कंडीशन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस पे बनेगा। पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उस पे अप्लाइड होगा। और रिजल्ट जो बनेगा माय डियर, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, वुड, शुड, मस्ट, माइट, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना अपना जो मॉडल का जो फीलिंग है, जो मॉडल का जो केस है, जो पॉसिबिलिटी है, वो उतना पॉसिबिलिटी अपना दिखाएगा। उसके बाद हैव लगा देंगे, नेक्स्ट V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्ली अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स जो भी होंगे लगेंगे। फॉर इंस्टेंस ध्यान दीजिए, इफ यू हैड स्टडीड थॉरोली, देखिए ये कंडीशन है, यदि आप गहराई से स्टडी किए हुए होते, मतलब स्टडी करना था, ये एक्शन करना था, परंतु ये एक्शन अनफुलफिल्ड रहा। ये एक्शन जो है, ये एक्टिविटी जो है अनफिनिश्ड है, अनकंप्लीटेड है, ये कंप्लीट नहीं हो पाई। आपने स्टडी थॉरोली नहीं किया, समय गुजर गया, नाउ टाइम इज ओवर। तो उसका परिणाम क्या हुआ? आपके स्टडी नहीं करने से क्या परिणाम हुआ? यू वुड हैव ऑब्टेन गुड मार्क्स, मतलब आप जब नहीं किए तो आप अच्छा परिणाम हासिल नहीं किए। वही चीजों को यहां पे रखा जा रहा है कि यदि आप थॉरोली, गहराई से अध्ययन किए हुए होते तो यू वुड हैव ऑब्टेन गुड मार्क्स, तो आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किए हुए होते, हासिल किए हुए होते। ये चौथा टाइप है। यहां कुछ काम करने की रिग्रेट वाली, रिपेंटेंस वाली कंडीशन होती है जो अनफुलफिल रही, जिसका परिणाम ये हुआ। नेक्स्ट है माय डियर, हैड द स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर केयरफुली। देखिए ये सेंटेंस जो हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। यदि विद्यार्थी लोग शिक्षक की बात को ध्यान से सुने हुए होते, देन, इसका मतलब है देन, तो दे वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस इजिली, तो वे लोग सवालों का जवाब आसानी से दिए हुए होते। तो ये क्या है? रिजल्ट है। ये है हमारा रिजल्टेंट क्लाउज है। देखिए हमारा जो कंडीशन वाला क्लाउज है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से बना हुआ है, और रिजल्टेंट क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से बना हुआ है। माय डियर, यहां पे एक चेंजिंग हम लोग ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला वाक्य में सब्जेक्ट का निर्माण जो होता है, जो जनरल जो सेंटेंस का होता है, वो हमारा पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेड होता है। यहां पे पहले ही हेड लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि जो हेड वाला जो हमारा कंडीशन होता है, पास्ट परफेक्ट वाला, ये जो इस प्रकार का जो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हम इफ नहीं लगा करके, इस इफ को हटा करके यदि हेड को पहले ला दें, हेड को यदि सब्जेक्ट के पहले रख दें, तो ये इफ का सेंस दे देता है, यदि का सेंस देता है। ये हेड शब्द ही इस वाक्य को कंडीशनल बना दिया। यहां पे इफ, इन केस, वेन, एज सून एज, जो भी जो कंडीशनल वर्ड आप लोग को मैं बता रहा था, अनलेस, अनटिल, ये सब यहां पे हमें लगाने की जरूरत, पुट करने की जरूरत नहीं है। हेड ही इस वाक्य को कंडीशनल बना दिया सब्जेक्ट के पहले आकर के। नेक्स्ट जो हमारा है सेंटेंस, हैड यू स्ट्रगल्ड हार्ड, ध्यान दीजिए ठीक उसी प्रकार के है। ऐसे जनरल सेंटेंस होता है यू हैड स्ट्रगल्ड हार्ड, तो यू हैड स्ट्रगल्ड हार्ड यदि होता तो इसके पहले इफ, वेन या कुछ भी कंडीशनल वर्ड यहां लगा हुआ होता, लेकिन उसको हटा करके डायरेक्ट लिखा हुआ है हैड यू स्ट्रगल्ड हार्ड, मतलब यदि आप कठिन परिश्रम किए हुए होते, समय वो बीत गई, आप वो कठिन परिश्रम नहीं कर पाए, वो आपकी जो हमारा जो एक्शन था वो एक्शन अनफुलफिल्ड रहा। अब उसके लिए हमारे पास क्या है? केवल रिग्रेट है, केवल रिपेंटेंस है, पश्चाताप है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो लेकिन कह रहा है कि यदि आप ऐसा किए हुए होते, ये कंडीशन है, यदि आप परिश्रम किए हुए होते तो यू मस्ट हैव अचीव्ड योर गोल, तो आप अवश्य ही अपना लक्ष्य हासिल किए हुए होते, परंतु हुआ ये, ना ही तो वो आप स्ट्रगल किए, ना ही आपको अपनी लक्ष्य हासिल हुई, कोरी कल्पना रह गई केवल। तो माय डियर, मैं समझता हूं आप लोग आज के इस वीडियो सेशन से जो कंडीशनल सेंटेंस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उससे भली भांति आप लोग वाकिफ हो गए होंगे, उसको आप लोग अक्षरशः समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार का एक से एक हम लोगों का वीडियो जो है आप तक उपस्थित होता रहेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube जो
हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलता रहे और हमारा ये टीम आप लोगों के लिए और भी एक से एक बेहतर वीडियो आप लोगों के समक्ष उपस्थित कराता रहे। थैंक यू।